हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल के टॉपिक नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में खनिज उद्योग, परमाणु और विद्युत ऊर्जा। यानी खनिज उद्योग, परमाणु और विद्युत ऊर्जा, ये एक ऐसा टॉपिक आपके सामने है जिससे आपके एग्जाम में सवालों के मामले में अगर देखा जाए तो 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में देखने को यहाँ मिल सकते हैं। तो अबर जो आगामी एग्जाम जो होने वाला है 5 जून में, तो इससे जुड़े 80 सवाल आपके सामने पेश है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आप वीडियो चैनल में अब तक नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। थोड़ा शेयर कीजिएगा तो हमारा भी रीच मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने क्या है वो देख लें। सवाल यहाँ कह रहा है कि औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में है। यानी हीरे का खान कहाँ है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो हीरे का खान आपको मिल सकते हैं कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा हीरा पन्ना, तो पन्ना जो है वो हीरे का खान है, ये आप पहले सुने होंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? रत्नागिरी, कोलार, कुद्रेमुख या खेतड़ी। तो तांबा के लिए जो प्रसिद्ध खान है वो क्या है? खेतड़ी। और यह कहाँ है? तो यह आपका हो जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान में आपका खेतड़ी है। बाकी देखिएगा ये कोलार एक बहुत प्रसिद्ध है। तो कोलार जो है वो आप केजीएफ सुने होंगे, कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये आपका है कहाँ? तो कर्नाटका में ये आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस आपके सामने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, यह सवाल आपके सामने। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा बॉक्साइट के मामले में जो 1 नंबर है वो कौन सा राज्य है? तो वो है अपना उड़ीसा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने यूरेनियम, तांबा, सोना या लोहा। तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ बताया जा रहा है, लोकेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो वेनेडियम के मामले में आपका अरुणाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। और वेनेडियम का जो संकेत जो होता है वो होता है आपका भी, ये आपको पता होना चाहिए। और परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा? तो 22। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किस चीज़ की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, पन्ना, कोयला या सिलिकॉन। तो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव घाटी है यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल आपके सामने। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो कोयला। तो कोयला में आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को आप मान सकते हैं कि यह टॉप में है। क्वेश्चन नंबर 7, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में स्थित है। बादाम पहाड़ से लौह अयस्क बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। अगला सवाल, अच्छा यहाँ कुछ खानों के बारे में और जान लें। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, गुरु महिसानी उड़ीसा में, नोवा मुंडी झारखंड में, कोटामारी, बुरू, पलामू ये सब झारखंड में लौह अयस्क का। फिर डल हाजरा, डल राजहरा, बैलाडीला और रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ में, बेलारी, कद्रेमुख कर्नाटक में, और बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलूर ये भी कर्नाटक में। ये सब फेमस खदानें हैं जो कि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है? इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो विश्व का सबसे बड़ा जो अभ्रक का भंडार है वो क्या है? तो वो आपका भारत में स्थित है। अभ्रक यानी माइका, जो कि एक आधात्विक खनिज है। गुजरात में स्थित, गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम, गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है? महाबलेश्वर, अंकलेश्वर, अमरेश्वर या जलेश्वर। तो गुजरात का जो पेट्रोलियम एरिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम आपका अंकलेश्वर है। अगला सवाल, अभ्रक यानी माइका के बारे में कौन सा कथन सही है? लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। भू प्रॉपर्टी में इसका 2%, इसका 3% या अवसादी चट्टान से पाया जाता है। तो इसके बारे में कौन सा सही है ये सवाल? तो यह बना हुआ है किससे? लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। यह एक नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय पदार्थ होता है। हालांकि यह बना होता है आपका, अच्छा इसका सबसे खास गुण, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम ये तीनों आपका धात्विक गुण रखते हैं, लेकिन बनने के बाद जो इसमें जो गुण जो आ जाता है, इसमें धातु का गुण कम ही देखने को मिलता है। इसमें खास तौर से ये ताप का चालन करता है और बिजली का चालन नहीं करता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? तांबा, लौह अयस्क, मैंगनीज या बॉक्साइट। तो पंचपटमाली में क्या है ये सवाल है?
क्वेश्चन नंबर 11, तो सही जवाब है बॉक्साइट। यह जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए काफी प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो यूरेनियम का भंडार के लिए तो जादूगोड़ा यूं तो जाना जाता है, लेकिन अगर पूरे भंडार की अगर बात कीजिएगा तो आपका ओडिशा है। ओडिशा में सबसे ज्यादा भंडार की बात की जा रही है, यहाँ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अगला 1 मिनट। अच्छा, यूरेनियम का भंडार में क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं 1 मिनट गलत हैं। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का भंडार ज़्यादा माना जाता है। और जादूगोड़ आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध, आंध्र प्रदेश से ज़्यादा सवाल तो आपका जादूगोड़ा से पूछ लिया जाता है। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य में हेमेटाइट की सर्वाधिक मात्रा मौजूद है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में हेमेटाइट क्या होता है? यह लौह अयस्क है। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है। लौह अयस्क का जो भंडार हेमेटाइट का सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वह आपका उड़ीसा में है। अगला सवाल, अच्छा, भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, उनमें से क्या है वो देख लें। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, यह आपका FeOH का होल 3 और NH2O एक FeCO3। तो अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा 34% भंडार आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भंडार में कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड ऐसा आपका, और फिर उत्पादक में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ है? उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार या केरल? यहाँ क्रोमाइट के भंडार से संबंधित बात है, तो इसका भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो सबसे बड़ा भंडार जो आपका कोयला का मिलेगा वो आपका कहाँ मिलेगा? झारखंड। और झारखंड का कहाँ? तो दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है, जो कि गोंडवाना काल की कोयला वहाँ देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। KGF आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका कर्नाटक में है। निम्न में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तुम्मलापल्ली, नरवा पहाड़, जादूगोड़ा या भाती? तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी खदानों में से एक, यहाँ सबसे बड़ा खदान भी नहीं पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुम्मलापल्ली खदान ये सबसे बड़ी खदानों में से एक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र या असम? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम में सबसे पुराना तेल क्षेत्र मौजूद है। तेल क्षेत्र में आप डिगबोई सुने होंगे, असम का डिगबोई, तो डिगबोई की वजह से सबसे पुराना तेल क्षेत्र वहीं है। किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार हैं? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो अभ्रक के भंडार में सबसे आगे जो देश है वो राज्य है वो कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश अभ्रक के भंडार में सबसे टॉप में है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? थोरियम, टैल्क, माइका या गलेना? तो केरल के मोनाजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। यह खनिज इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपका एक रेडियो एक्टिव खनिज होता है, जो कि परमाणु ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? गोदावरी, दामोदर, महानदी या सिंधु? तो सबसे बड़ा कोयला का जो घाटी है वो आपका कौन सा है? दामोदर घाटी है। हालांकि महानदी घाटी भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दामोदर के सामने बिल्कुल छोटा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो यहाँ ऑप्शंस में से आपको चुनना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। यहाँ ऑप्शंस के आधार पर आपको जाना है कि इनमें से क्या। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ देखिए, अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है और आंध्र प्रदेश टॉप में है, और उसके बाद राजस्थान और उसके बाद उड़ीसा है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे, 1 मिनट, अभ्रक किस कहाँ पाया जाता है, कहीं हम लोग गलती ना बता दें। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अच्छा, 22 का जवाब फिर आपका यही दिया है, बहुतायत पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ आपका लिखता है, एक वाला तो आपका ठीक है, एक वाला में एकदम ठीक है। इसके बाद राजस्थान 2 नंबर में अगर लिखता है तो बहुतायत पाए जाने में यहाँ आपका MP जवाब नहीं होना चाहिए, भले ही यहाँ दिया हुआ हो। इसका जवाब हम लोग का क्या होगा? जवाब हमारा राजस्थान होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? सूरत, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर? तो 3 स्टील सिटी हैं सिवाय इसके, और ये सूरत स्टील सिटी नहीं है। बाकी भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर ये सब स्टील सिटी हैं।
निम्न में से कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है, यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का? बेंगलुरु, गुड़गांव, पुणे या चेन्नई? तो इसमें से सबसे टॉप ऑप्शन जो आपका है वो क्या है? सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु है। असल में सिलिकॉन वैली क्या है? तो अमेरिका में स्थित एक सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक बहुत बड़ा जगह जिसे हम लोग कैलिफोर्निया कहते हैं, तो कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो क्या है? तो वो आपका बेंगलुरु है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई? मुंबई, पटना, कोलकाता या फिर चेन्नई? यहाँ आप वर्ड को देखिए, पहली कपास मिल नहीं बल्कि पहली सफलतापूर्वक, तो सफलतापूर्वक आपका कहाँ? मुंबई में। और वो भी कब? तो 1854 में। हालांकि 1818 के कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में ही एक बार मिल स्थापित किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं था। अच्छा, यहाँ भी आपका दिया हुआ है, वो भी देख लें। पहली कपास मिल 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, असफल रही। पहला सफल 1854 में बम्बई में कावासजी नाना भाई डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 से उत्पादन शुरू हुआ। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? मरान, हुगरीजान, डिगबोई, नहरकटिया या रुद्रसागर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिगबोई। डिगबोई वैसे भी असम में तेल क्षेत्र के लिए बहुत ही फेमस इलाका माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने। अच्छा, डिगबोई का तेल का बारे में भी थोड़ा जान लें। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोजा गया, और पहला तेल का कुआं 1889 में डिगबोई में। अच्छा, 1901 में डिगबोई असम में ही एशिया और भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई, और यहाँ आपका रिफाइनरी शुरू किया गया। असम का तिनसुकिया जिला में है, तो डिगबोई शहर को असम का तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग यानी सोवियत संघ के सहयोग से की गई, जिसमें उत्पादन शुरू हुआ 1959 में? राउरकेला, बोकारो, भिलाई या दुर्गापुर? तो इस सवाल का ऑप्शंस आपके सामने है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो यहाँ आपको मूल रूप से बताना यह है कि रूस की मदद से किसका स्थापना हुआ है, और वो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ कुल्लू देखिए, छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन आप काटना सीख जाइए। बोकारो आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इस प्रकार आपका बोकारो ऑप्शन भी कट हो जाएगा। 1 मिनट, हाईलाइटर का रंग ही हमारा बदल गया है। उसी तरह से और भी ऑप्शंस आपको काटने हैं, तो काटने वाले ऑप्शन में आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये भी आपका कट जाएगा। राउरकेला आपका उड़ीसा, ये भी कट जाएगा। तो एक ही आपका बच रहा है। तो इस प्रकार आप इससे भी ले जा सकते थे, अगर आपको लोकेशन पता हो तो उससे भी। तो अब आप इसके बारे में, भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में 3 चीज़ सीखे कि इसमें उत्पादन शुरू हुआ कितना? तो 1959। ये क्या है? स्टील संयंत्र है। किसका सहयोग से बना है? तो रूसी सहयोग से बना है। अगला सवाल आपके सामने। अच्छा, इसमें और एक चीज़, यहाँ तो भिलाई का इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में 1955 में हुआ, रूस के सहयोग से 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी से 1955, जर्मनी की मदद से। बोकारो झारखंड में, रूस का मदद से 1964। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की मदद से 1956 में इसका स्थापना हुआ है। तो ये तीनों के तीनों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में ही समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत सारे शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है इससे सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उसमें से अधिकतर सूत का उत्पादन करती हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा? तो यह कौन से राज्य में है, यही आपसे सवाल है। तो ये कौन से राज्य में है? तो इसका सही जवाब आपका इसमें देखिए, जहाँ पर सूत का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ नमी ज़्यादा होता है, और नमी के साथ साथ वहाँ कपास का उत्पादन भी काम भर होना चाहिए। तो ये आपका कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कॉटन मिलें बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से आपका देखिए, दुर्गापुर बोकारो, बोकारो भिलाई, राउरकेला बोकारो या राउरकेला भिलाई? तो यहाँ आपका 2 बताना है। एक तो आपका बोकारो होगा, ये आप कन्फर्म रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये कट जाएगा, और बाकी आपका तीनों ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे बोकारो। तो बोकारो वाला बात भर केवल जानते हैं तो आपका होगा दिक्कत, लेकिन पीछे आप पढ़ चुके हैं भिलाई के बारे में, तो भिलाई और बोकारो वाला जो होगा वही आपका दोनों हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी, भिलाई और बोकारो, इन दोनों का स्थापना किसके मदद से हुआ है? तो ये रूस का मदद से हुआ है। रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 29 ये भिलाई और बोकारो का। अच्छा, पीछे एक बार हम लोग और कंफर्म कर लें। यहाँ आपका रूस की मदद से, तो देखिए भिलाई वाला का स्थापना रूस की मदद से हुआ है,
और बोकारो वाला का स्थापना भी रूस का मदद से। और ये सवाल फिर से आपके सामने, रूस का मदद से, बोकारो और भिलाई वाला ये दोनों किसकी मदद से, तो रूस का मदद से हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी नहीं है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। तो भारत का सबसे बड़ा तेल कंपनी, तो इसका सही जवाब है IOCL। IOCL का मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भारत की तेल की सबसे बड़ी कंपनी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या बोकारो? तो भारत का हिंदुस्तान स्टील प्रबंधन लिमिटेड सबसे पहले किसका निगरानी किया करता था? तो ये किया करता था किसका? तो ऑप्शन नंबर सी यानी राउरकेला का जो संयंत्र है उसका निगरानी करता था। तो राउरकेला इस्पात कारखाना भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और इसका आरंभ जो हुआ था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा राउरकेला में हुआ था। 1973 में सेल का गठन करके, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन करके भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो का प्रबंधन इसको दे दिया गया। इससे पहले किसके जिम्मे था? हिंदुस्तान स्टील कॉर्पोरेशन के जिम्मे। और 1954 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का। तो 54 से लेकर 73 तक जिम्मे में था इसका, बाद में सेल के अंडर में आ गया। कुटीर उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उन्नत तकनीक और कौशल की जरूरत, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग, इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो उन्नत तकनीक की जो बात की गई है यही आपका गड़बड़ है। इसमें उन्नत तकनीक का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये आप घरेलू माध्यम में भी कर सकते हैं। यही तो कुटीर उद्योग की खासियत है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात केंद्र है? स्टारलाइट, भिलाई, टिस्को या बोकारो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिस्को। और ये टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो 1907 में हुई है टिस्को की स्थापना। कहाँ? तो साक्षी नामक गांव में। और ये साक्षी कहाँ है? तो जमशेदपुर साक्षी है। डैश 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 भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? ONGC, भेल, सेल या NTPC? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका क्या है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, गैस कारपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए इसका हिस्सेदारी जो उत्पादन है इसमें 70% पहुंच गया है, पहले था 53%। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1956 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि क्या है? कपास, कपड़ा केंद्र, फुटलूज, रासायनिक, लोहा इस्पात? तो ये आपको भी पता है कि ये स्टील केंद्र है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, टाटा, विशाखापट्टनम, ये सभी के सभी। बोकारो स्टील संयंत्र 1964 में किसका सहयोग से स्थापना हुआ था? तो ये सवाल ऊपर भी था, सोवियत संघ यानी रूस की मदद से बना था। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे या फिर रहे आपका USSR, तब भी आपको टिक यही मारना है। अब देखिए बोकारो वाला स्टील प्लांट झारखंड में है, सोवियत संघ का मदद से। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ का मदद से। राउरकेला वाला उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन की मदद से। बस आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? फिर से वही हाल, तो USSR। बस आपको बोला गया था कि ऑप्शन ये रहेगा, तो ये मारना है। ये सवाल तो डिस्कस किया गया है। डैश 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 भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वातिया भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया? 58, 60, 59, 68, 59 या 69? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 59। ऊपर एक सवाल में आपके पास था, तो देखिए कहीं पर कोई सवाल, कहीं पर कोई जवाब, बस बात वही चीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है? कोयम्बटूर, बेंगलुरु, चेन्नई या मदुरै? यानी उस राज्य में आधा कपास मिल लगभग उसी में है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। आपको याद होना चाहिए साउथ इंडिया का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, यह तमिलनाडु में है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत है? IOCL, HPCL, BPCL, ONGC? तो पानीपत का जो रिफाइनरी है वो आपका IOCL के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्न में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। यह भारत का पहला वाणिज्यिक ऊर्जा केंद्र है। इसका स्थापना हुआ है 28 अक्टूबर 1969 को। इसका USA के सहयोग से ये बना है और इसमें 1, 2, 3 समझौता हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? गंडक नहर, नांगल नहर, भाखड़ा नहर
या फिर यमुना नहर। हालांकि ये सवाल कहाँ से बीच में आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, सवाल था इसलिए शामिल कर लिया गया है। इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं, लेकिन आपका जीके से तो भूगोल से रिलेटेड पक्का है। तो हरियाणा में कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है गंडक नहर। ये आपका हरियाणा में नहीं बल्कि ये आपका यूपी में होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। ये जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में है पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? बार्स, आर स्कैट, VECC या AMD। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका VECC, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है वो आपका कोलकाता में स्थित है। यहाँ लोकेशन से आपका बात था। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर? ध्रुव, अप्सरा, कामिनी या साइरस। तो सबसे पुराना जो रिएक्टर भारत में वर्किंग में वो कौन सा है? तो वो आपका अप्सरा है। निम्न में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन का मेन खतरा है? जो नाभिकीय ऊर्जा होता है जिसमें न्यूक्लियर बम वगैरह बनाया जाता है या न्यूक्लियर एनर्जी, तो उसमें क्या चीज़ का खतरा है? ऊर्जा का, सीमित उपलब्धता, भंडारण या स्थापना। इसका सबसे कड़वा चीज़ होता है भंडारण। भंडारण करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो विस्फोट हो सकता है, और ये विस्फोट पूरे राज्य को ले डूबने का क्षमता जरूर रखता है। और प्रकीर्णन के माध्यम इससे जो रेडिएशन निकलता है ये भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु अनुसंधान रिएक्टर केंद्र है? असुर, कामिनी, किरण या अप्सरा। तो कल्पक्कम में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो वो कामिनी है। कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ कामिनी नाम का एक ऊर्जा संयंत्र परमाणु रिएक्टर काम करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष हुआ? 57, 58, 55 या 56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1957। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ है? हैदराबाद, हुबली, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो भारत का परमाणु ईंधन परिसर यानी कैंपस कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद में बनाया गया है। ये सब स्टैटिक जीके का ऐसा चीज़ है जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में सीधे टपकता है। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नेवेली तमिलनाडु में, तलचेर असम में, पनकी उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ जो तलचर वाली जो बात जो की गई, ये तलचर आपका उड़ीसा में है, तो यही बात तो सुमेलित नहीं है, इसीलिए ये जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 के रूप में आपके सामने है। सवाल यहाँ कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है, कुडनकुलम नाभिकीय केंद्र केरल में है, तलचर सुपर पावर थर्मल स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। केवल आपको यहाँ क्या ज्ञात करना है? आपको सही खोजना है। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो केवल सही आपका केवल ये भर है, बाकी देखिएगा तलचर आपका असम में है, कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है, तो इसीलिए आपका ये सभी आपका गलत हो रहा है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। अगला सवाल, निम्न में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कल्पक्कम, तारापुर, राजस्थान या कुडनकुलम। तो यहाँ क्षमता के आधार पर आपको बताना है कि यहाँ टॉप में कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कुडनकुलम हो जाएगा, क्षमता के आधार पर सबसे टॉप। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा खान, नाभिकीय संयंत्र, एंटीबायोटिक, सीमेंट उद्योग। तो कैगा कर्नाटक एक नाभिकीय संयंत्र के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? साइरस, ध्रुव, जर्लिना या अप्सरा। तो यहाँ एशिया का सबसे पहला पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या है? अप्सरा। तो भारत का पहला या एशिया का पहला, दोनों बात आपका सेम है। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? बैतूल, मांडला या खांडवा या नीमच। तो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होने वाला है ये सवाल पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मांडला में, MP के मांडला में नाभिकीय संयंत्र की स्थापना की जाएगी। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक दोष नहीं है? परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम, विद्युत उत्पादन, परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत, प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान। तो यहाँ गौर कीजिएगा तो ये आपका प्लस पॉइंट है, ये भी आपका प्लस पॉइंट है, ये भी अच्छा। आकस्मिक रिसाव का जोखिम ये आपका खतरा है, यानी एक दोष है, इसका लागत ज़्यादा ये आपका दोष है, और भंडारण और जो आपका निपटान है वो भी एक दोष है, लेकिन ये आपका एक प्लस पॉइंट है विद्युत उत्पादन। तो इसीलिए आपका विद्युत उत्पादन एक दोष तो नहीं हुआ, यह आपका प्लस पॉइंट ही गिना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? कल्पक्कम कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु। तो यहाँ आपका कौन सही नहीं है ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कल्पक्कम ये सही नहीं है क्योंकि ये आपका तमिलनाडु में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? महाबलेश्वर, तारापुर, पंचगनी या औरंगाबाद? तो भारत का जो सबसे बड़ा है वह आपका तारापुर में है। अच्छा, सबसे बड़ा भर नहीं बल्कि सबसे पहला भी तो है। परमाणु का पहला स्टेशन कब स्थापित किया गया? तो ये तारापुर की ही बात है, 1969 ऊपर में बताया गया है, इसीलिए इस पर डिस्कस नहीं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब लाया गया? यहाँ आपको इस लाइन में गौर करना है, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब लाया गया है, बस आपको इतना चीज में ही गौर करना है मूल रूप से। 2012, 14, 15 या 10? तो ये लाया गया है आपका 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? साइरस, ध्रुव, कामिनी या अप्सरा? तो ये आपका अप्सरा है। सवाल में दोहरा है, शामिल करने का रीजन ये है कि यह आपका एनटीपीसी का कोई और डेट में आया था, वो कोई और डेट में आया था, लैंग्वेज आपका अलग है, इसलिए शामिल कर दिया गया है ताकि आपको पता चले कि कौन सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया? सीवी रमन, रामकृष्ण रामनाथन, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा के नाम से किया गया और ये नाम रखा गया BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे में है। ट्राम्बे मुंबई में आपका पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? करनाल, रोहतक, फतेहाबाद या फिर सोनीपत? तो सही जवाब है हरियाणा के फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्स कहाँ है? तो हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, तारापुर? तो ऊपर बताया गया था ट्राम्बे मुंबई, तो बार्स आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, के कस्तूरीरंगन, APJ अब्दुल कलाम? तो इसका भी सही जवाब आपका होमी जहांगीर भाभा है, इसलिए इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था? 67, 65, 55 या 57? तो ये जो उद्घाटन जो किया गया था ये आपका 1957 में किया गया था औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से उद्घाटन मतलब ये काम करना शुरू तो नहीं किया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब का था? नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन का निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर परमाणु ऊर्जा का तो उत्पादन नहीं कर सकता है। इसका नियम कब लाया गया? तो इसका नियम लाया गया है आपका 1962 में। ये चारों ऑप्शंस में से 1962 सबसे सटीक है क्योंकि उसी में लाया गया। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान स्थित है। निम्न में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कुडनकुलम, तारापुर, राजस्थान या कैगा? तो ये सवाल कई बार आ चुका है अलग अलग रूप में, तो ये तारापुर में पहला भी और सबसे बड़ा भी। ये है क्वेश्चन नंबर 69। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया? ध्रुव, भास्कर, अप्सरा या धनुष? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये अप्सरा हो जाएगा। सबसे पुराने बोल दिया तो अप्सरा हो जाएगा। अब भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की? जादूगढ़, ट्राम्बे, इंदौर या कल्पक्कम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71 का साइरस नाम से ट्राम्बे में। और ट्राम्बे में क्या है? तो ट्राम्बे में आपका बार्स है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या तमिलनाडु? तो कहाँ स्थित नहीं है? बिहार में कोई भी परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे नया भौतिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कैगा, कल्पक्कम, कुडनकुलम या तारापुर? तो यहाँ आपको सबसे नया में बोला गया है, तो सबसे नया में कौन है? तो कुडनकुलम सबसे नया में है। और ये सवाल का फ्रीक्वेंसी देखिए कि कितना बार पूछा गया है। नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो ये जवाब आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नरौरा है। राजस्थान में रावतभाटा? ये सवाल भी बहुत बार पूछता है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया? यहाँ आपका 1969, 70, 68 या 69 में आपका 2 डेट दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर 1969, वही तारापुर वाला का है। क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है?
कालका, गोरखपुर, बल्लभगढ़ या पलवल। तो हरियाणा में एक था फतेहाबाद, और एक जगह के बारे में आपको बताना है, तो वो जगह आपका गोरखपुर है। अब देखिए, कहिएगा आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर ग्राम में लगाया गया, हर जिला फतेहाबाद, तो तभी आपको जो बोला गया था फतेहाबाद, तो वो भी सही, ये भी सही, क्योंकि जगह तो एक ही है। ये 13 फरवरी 2014 को उद्घाटन किया गया था भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला सवाल, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? तो सही जवाब है जो राजस्थान में स्थापित किया गया है वो कनाडा की मदद से है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा या जल विद्युत? यहाँ मुख्य बोला है, तो मुख्य में आपका ताप विद्युत है। भारत में लगभग 70% ऊर्जा ताप विद्युत से ही उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति का उत्पादन क्षमता है? यानी सबसे ज़्यादा थर्मल पावर किसका है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा बिजली उत्पादन के पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? यानी ऐसा बताना है जो पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, यानी वो तरीका अच्छा बिल्कुल नहीं है, ऐसा तरीका आपको बताना है। थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी या फिर जैव अपशिष्ट? तो कौन सा तरीका पर्यावरण का अनुकूल नहीं है? तो ये सवाल आपके नाम, ये सवाल बताना आप ही को है। बाकी कमेंट को बॉक्स के माध्यम से इंतजार रहेगा कि ये सवाल का जवाब आप जरूर दें। तो आज हम लोग 80 सवाल किए, और ये 80 सवाल महज आपका लगभग 30 मिनट में ही किया गया है। तो 30 मिनट में करने का प्रयास है, जो कि आपका आगामी करने का प्रयास किया गया है, जो कि आपका आगामी एनटीपीसी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप एग्जाम बाकी और भी दिए होंगे तो इसका महत्व आपको बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे आप ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, और बाकी वीडियो आप ज़रूर देख के जाएँ। फिर एग्जाम बाद आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि आपका जुटा या नहीं जुटा। आप फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी देने का क्षमता जरूर रखते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।